स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत। दर्शकों, आमतौर पे दिल्ली में ये माना जाता है कि दिल्ली पुलिस बहुत भ्रष्ट है। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताऊं कि जब इस बात पे एक विशेष अखबार द्वारा सर्वे किया गया कि कौन डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, तो हकीकत में दिल्ली पुलिस और डीडीए और एमसीडी की जब तुलना करी गई और उसमें मेडिकल विभाग भी लिया गया, तो सबसे भ्रष्ट एमसीडी निकला। दिल्ली में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई संस्थान है तो एमसीडी है। यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है, ऊपर से नीचे तक। इस एमसीडी में भी अगर सबसे ज्यादा करप्शन किसी डिपार्टमेंट में है, तो किसी जगह पर है, तो वो करोल बाग जोन में। एमसीडी का करोल बाग जोन हकीकत में इस समय में करप्शन का मेन अड्डा बना हुआ है। वहां पर अवैध निर्माणों को लेके इतनी ज्यादा कारगुजारियां करी जाती हैं, इतनी ज्यादा बेतुकी हरकत करी जाती है कि हकीकत में सुप्रीम कोर्ट की अगर निगरानी में जांच करी जाए, सीबीआई और ईडी भी अगर जांच करे, दिल्ली पुलिस भी सब टीम बना के जांच करे, तो पूरा महकमे में आप समझिए हड़कंप मच जाएगा। एमसीडी करोल बाग जोन के अंतर्गत अवैध निर्माण अपार मात्रा में हो रहा है, हर तरफ हो रहा, कई सालों से ऐसा होता चला जा रहा है। इस जोन के इस जोन के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जो जितने भी इंजीनियर्स अपॉइंट हैं, वो इस कदर भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। कोई नियम कायदे कानून कोई मायने ही नहीं रखता, पैसा दो और जो मर्जी करवा लो। फैला हुआ है कि अदालत के आदेश की भी वहां कोई वैल्यू नहीं है। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सहमति से सारी तरफ, सारे करोल बाग जोन के अंदर बुरी तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है। करोल बाग जोन के अंतर्गत आने वाले हर वार्ड में, हर निगम वार्ड में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई। जहां भी आप चले जाइए, आपको अपार अवैध निर्माण हर वार्ड के अंदर नजर आएगा। 2 से 4 मंजिल तक बेसमेंट सहित वहां पर अवैध निर्माण अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेसमेंट निर्माण से जुड़ी हुई, हालांकि एक घटना आपने खुद भी सुनी होगी कि 3 स्टूडेंट अवैध बेसमेंट निर्माण की वजह से डूब गए। तब भी बाग जोन को कोई होश नहीं आया। वहां पर अभी भी सबके सब भ्रष्टाचार के गले तक डूबे हुए हैं और बुरी तरीके से पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। चाहे कोई बेसमेंट बनाओ, चाहे कोई 6 मंजिल बनाओ, चाहे 5 मंजिल बनाओ, चाहे उल्टा बनाओ, चाहे सीधा बनाओ, चाहे भूकंप के खतरे से मिलता बनाओ, वो सारी चीजों की मंजूरी वहां मिल रही है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एई जेई किसी नियम कानून का पालन कर ही नहीं रहे हैं। हर तरफ, वहां जहां पे भी आप एई जेई को देखिए, उन्हें किसी नियम किसी कानून से कोई लगता है जैसे आप पुलिस का और अदालत का और सीबीआई का खौफ ही उनके ऊपर अब उतना ज्यादा नहीं हो। पैसे की शायद धौंस ज्यादा आ गई है उनके अंदर में। अवैध निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण करने की खुली छीट देते हैं ये एई और जेई, और अपनी जेबें भरने में लगे पड़े हुए हैं। इस जो बिल्डिंग जोन में बता दूं, करोल बाग बिल्डिंग जोन में अवैध निर्माण की कमाई, जितने भी ये जो जेई हैं, इनको लगभग हर महीने में आंकड़ों के अनुसार, जितने भी करोल बाग जोन में अलग अलग जगह हर वार्डों में निर्माण होते हैं, एक जेई को लगभग हर महीने 8 से 15 लाख रुपए आराम से मिल रहे हैं वहां पर। इस जोन में अवैध निर्माण से आई भी रकम का बंटवारा, ये जो बिल्डिंग जो करोल बाग बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इसमें ये जो 8 से 15 लाख रुपए पर जेई जो रकम आती है, इसमें ऊपर से नीचे तक इसका बंटवारा होता है। मतलब आप यूं समझिए कि इसमें बेलदार से लेके और ऊपर के अधिकारियों तक सबकी मिली भगत होती है। ये सब एक तरीके का, आप इसे मान लीजिए कि बंदर बांटे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सहमति से ही सारे अवैध निर्माण करवाए जाते हैं। यहां तक जोन उपायुक्त तक के तय हिस्से मिलते हैं। ऊपर से नीचे तक अदालत के आदेश को बिल्कुल ही अवमानना करी जा रही है। कोई माना नहीं जा रहा है अदालत के। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जेई से लेके और एग्जिट तक सभी करोड़ों के अंदर कमा रहे हैं। आप उनका कहीं जाके एक बार उनको उनका ड्रेस सेंस देखिए, आप उनका गाड़ियां देखिए, आप उनकी सोने की मोटी मोटी चैन देखिए, उनके खाने पीने और होटलों में आने जाने के तरीके देखिए। हजारों लाखों रुपया की जो उनको रोजाना, लाखों रुपए की हर महीने 8 से 15 लाख रुपए की जो रोजाना कमाई हो रही है, खूब उससे वो मौजे उड़ा रहे हैं। अलग अलग इनके सबके सबके
खातों पे नजर डाली, अगर इन सभी के घरों पे छापामारी करी जाए, इन सभी से हिसाब किताब लिया जाए, तो लाखों करोड़ों रुपए शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनसे वसूल होंगे। सबसे ज्यादा अवैध निर्माण करोल बाग जोन के अंदर कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया और रामा रोड और पटेल नगर व राजेंद्र नगर में हो रहा है। आपको बता दूं कि करोल बाग जोन के अंतर्गत ही कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया आता है, रामा रोड आता है, रामा रोड जखीरा की तरफ जाता हुआ रोड है, पटेल नगर एरिया आता है और राजेंद्र नगर। यहाँ पर आप कभी भी चले जाइए, चाहे दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही चला जाए, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चला जाए या अदालत से जुड़ा हुआ कोई वकील चला जाए, आपको हर तरफ अवैध निर्माण होते हुए नजर आ जाएंगे। करोल बाग के रामजस रोड पर श्री राम मंदिर द्वार के बगल में प्रॉपर्टी नंबर 53/49 में 5 मंजिला, रोहतक रोड पर प्रॉपर्टी नंबर 3C24 में 5 मंजिला, सराय रोहिला में स्टेशन वाला रोड में प्रॉपर्टी नंबर 5C 5 मंजिला इमारतें बन रही हैं। ये सब अवैध इमारतें बन रही हैं। मैं आपको और आगे बताता हूं कि कहां कहां और अवैध निर्माण हो रहा है। न्यू रोहतक रोड पर प्रॉपर्टी नंबर C65C/12 में 5 मंजिला इमारत बन रही है। 61/25 में 5 मंजिला इमारत बन रही है, जो अवैध बन रही है, जिसका जिसका हिस्सा दिया जाता है एजेई और एक्जिन तक को। करोल बाग जोन इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। और प्रॉपर्टी नंबर 7/14 नरेश मार्ग पर भी अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा है, जिसे जिसे कोई भी इनकम टैक्स वाला जाके देख सकता है, कोई भी पुलिस वाला जाके देख सकता है, कोई भी सीबीआई वाला जाके देख सकता है। सरेआम वहां पर हो रहा है और ये सब करोल बाग जोन के एजेई की मिलीभगत से हो रहा है। और आगे हम आपको खुलासा करते हैं कि जोशी रोड 256 करोल बाग के अंदर ही शामिल है, जिसमें 18/850 गेट नंबर 4 जोशी रोड करोल बाग, इसमें अवैध निर्माण हो रहा है। गली नंबर जोशी रोड के गली नंबर 7 में अवैध निर्माण हो रहा है, जो करोल बाग जोन के अंतर्गत ही आते हैं। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। करोल बाग के डेरी वालान में 18/A5B में अवैध निर्माण हो रहा, बेरोक टोक हो रहा, बुरी तरीके से हो रहा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, सब मन मर्जी से बनाए जा रहा है। को बता दूं कि करोल बाग जोन के अंतर्गत ही कीर्ति नगर के K8 के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है। कीर्ति नगर ब्लॉक के ही J121 में भी अवैध निर्माण हो रहा है। आप जाके जब मर्जी, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्रकार हो आप या दिल्ली पुलिस के सिपाही हो, आप जाके देख सकते हैं, चाहे आप विजिलेंस विभाग के अधिकारी हो। करोल बाग के जोशी रोड पर गली नंबर 2 के नुक्कड़ पर आप अवैध निर्माण देख सकते हैं। 18/850 गेट नंबर 4 जोशी रोड करोल बाग पर भी आप अवैध निर्माण देख सकते हैं। इसी के हम करोल बाग जोन का भ्रष्टाचारों का, करोल बाग जोन के करतूतों की, करोल बाग जोन के एक्जन एई और जेई के जितने भी ये करप्शन है, इन सब का खुलासा करते रहेंगे, पर्दाफाश करते रहेंगे। हम ये जनता के हित में करेंगे। ताजा खबर चैनल इस बात का हिमायती है कि बिल्डिंग का निर्माण करते समय काफी चीजों का, नियम कानून का ध्यान रखना चाहिए। अदालत के जो जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जो मकान बनने की, जो बिल्डिंग बनने की पॉलिसी, उसको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके के अवैध निर्माण होने से भूकंप का खतरा होता है, कच्चे पक्के मकानों पे भूकंप का खतरा होता है, मकानों की नींव कमजोर होने का खतरा होता है, बेसमेंट बन जाने से, जैसे राजेंद्र नगर वाली घटना, इसका खतरा हो सकता है। और ये जो करप्शन का लाखों राह की तरफ जा रहा है, ब्लैक मनी का उगान ज्यादा हो रहा है। करोल बाग जोन में ये भी सुनाई में आया है कि लोगों का, जो जांच अधिकारी होते हैं, जो अन्य जो निष्पक्ष पत्रकार होते हैं, या जो अन्य पुलिसकर्मी या डिपार्टमेंट, उनका मुंह बंद करने की भी एक साजिश रची जाती है। उनके मुंह बंद करने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। आपको बता दूं, करोल बाग जोन में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उसे होने नहीं देंगे, हम उसे रोक कर दम लेंगे। के लिए एक एनजीओ, इन सारे जितने भी हमने आपको अभी प्रॉपर्टी संख्या बताई, इन सबको लेकर करोल बाग जोन के अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर अदालत में केस करने जा रही है। साथ में वह विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत करने जा रही है, सीबीआई में शिकायत करने जा रही है, अदालत में केस दर्ज करने जा रही है। इन सब भ्रष्ट अधिकारियों को नपने की बारी अब आ गई है। करोल बाग जोन में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। हमें यह भी सुनाई में आया है कि करोल बाग जोन के ऑफिस के ठीक सामने जो एक स्टोर रूम बना है, वहां पर भी कुछ गड़बड़ झाला होता है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हम आपको अगली बार बताएंगे। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर।